जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 का अनाउंसमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ देर पहले हुआ है। साथ ही साथ स्टेट की परीक्षा की भी बातें की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख से आ सकता है विज्ञापन। आवेदन भी इसी माह होगी। दिसंबर माह में परीक्षा की बात की जा रही है और जनवरी में जो है रिजल्ट की बात की जा रही है। सभी ने सोशल मीडिया के साइट्स के तमाम साइट से आप लोगों ने इस बात को सुना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्टेट परीक्षा जो होगी वो स्टूडेंट टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे? क्या स्टेट के बगैर टीआरई 4 आएगी तो सीटों की संख्या कितनी होगी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 सीटों पे कहा जा रहा था कि वैकेंसी जो आएगी और नियुक्ति 50,000 के आसपास होगी। ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन एक दो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी आया था कि 1 से 1.5 लाख होनी है बहाली। तो वो कब की न्यूज़ थी और ये 50,000 वाली न्यूज़ कब की है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट माननीय नए वाले एसीएस महोदय की तरफ से कर दिया गया कि जो है टीआरई 4 की वैकेंसी जो है अब आनी है। टीआरई 4 की वैकेंसी अब आनी है। जी हाँ, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि एसीएस महोदय के ट्रांसफर के बाद क्या यह प्रक्रिया जल्दी हो पाएगी या लेट होगा, लेकिन ज्वाइन करने के साथ ही, योगदान करने के साथ ही टीआरई 4 का अनाउंसमेंट तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से गाइडलाइन डेट का दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम होता है कि नहीं। तमाम अभ्यर्थी स्टेट का भी वेट कर रहे थे। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन प्रदर्शन भी किया जा रहा था। स्टेट की मांग माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के जो गाड़ी है उसको भी रोक के उनसे यह सवाल पूछा जा रहा था कि स्टेट आएगा कि नहीं आएगा। सर, स्टेट क्यों नहीं आ रहा है? टीआरई 4 की बात करें तो इस प्रकार के सवाल टीआरई 4 से भी निकल के आ रहे थे। अब ऐसे में यह बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है कि अब जो स्टेट होगा वो अभ्यर्थी क्या टीआरई 4 में बैठ पाएंगे? क्या अपेयरिंग स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवेदन की भी बात की जा रही है इसी सप्ताह, एक ही साथ, इसी महीने नहीं, एक ही साथ। तो अगर एक ही साथ होता है आवेदन तो स्टेट की जो परीक्षा है वो भी तो कुछ एक सप्ताह या 4-5 दिन के आगे पीछे हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मौका किस प्रकार से दिया जाए, बड़ा सवाल ये है। और अगर 50,000 सीटों पर ही बहाली आती है, जैसा कि पिछले दिनों सुनने को मिला था कि 50,000 सीटों पर टीआरई 4 में होगी नियुक्ति की प्रक्रिया, अगर ऐसा कुछ प्लान होगा तो स्टेट जो क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट वो टीआरई 5 में ही आवेदन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संशय निकल के सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वर्तमान में स्टेट की मांग कर रहे थे स्टूडेंट, उनको कहां तक लाभ मिल पाता है। लेकिन टीआरई 4 के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा संदेश आ गया है कि जो अभ्यर्थी टीआरई 3 के बाद 4 का वेट कर रहे थे, लगातार उनके तरफ से वेट किया जा रहा था कि टीआरई 4 आना चाहिए, उसके लिए लगातार शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर टीआरई 4 को लेकर जो है मांग स्टूडेंट्स के तरफ की जा रही थी। फाइनली टीआरई 4 आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जनवरी तक टीआरई 4 के स्टूडेंट पहुंच पाएंगे? अभी जिस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया है, तो जिस प्रकार से गाइडलाइन आ रहा है, चुनाव कब होगा, परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब होगा, योगदान कब होगा, ये एक बड़ा विषय बन गया है अगर आप सोच के देखें तो। हालांकि मैं इसका कटाक्ष नहीं कर रहा, इस बात को लेकर चिंतित हूं कि टीआरई 4 के क्वालिफाई स्टूडेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक होगी। जो डेट बताया जा रहा है जनवरी का,
क्या जनवरी में वास्तव में अभ्यर्थी जो हैं टीआरई 4 के वह स्कूल पहुंच पाएंगे? ये भी एक सवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर जो है इलेक्शन का चुनाव यानी कि मतदान का महीना रहने वाला है, और उसमें परीक्षा का रिजल्ट और परीक्षा का आयोजन ये सोचने वाली विषय बन के निकल के सामने आ रही है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ये अभ्यर्थियों का मसला नहीं है, लेकिन देखने वाली बात सबसे पहले ये होगी कि जो बात की जा रही है आवेदन का कि 8 से लेकर 16 तक जो है आवेदन का मौका मिलने वाला है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आवेदन सितंबर माह में कब होता है। विज्ञप्ति 8 से 16 के बीच में, आवेदन इसी महीने, नवंबर या दिसंबर में परीक्षा, दिसंबर ही मान के चलते हैं, जनवरी में आपका रिजल्ट, सब कुछ बिल्कुल तरीके से है। अगर इस तरीके से काम होता है तो देखने वाली यही चीज़ है कि 4 महीने में पूरा परीक्षा का समापन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन आगे किस प्रकार से काम होता है ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई परफेक्ट अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको देने का काम करता हूँ। हालांकि ऊल जलूल वीडियो हम नहीं बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 1 सप्ताह 10 दिन तक भी मेरा वीडियो नहीं अपलोड होता है। इधर जो 20 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था, जिसका कारण था पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि हमारे फादर का देहांत हो गया, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे, उसमें हम व्यस्त थे। सारी चीज़ें कैसे करना होता है सब कुछ करना पड़ा हम ही को, इसलिए थोड़ा व्यस्त थे। लेकिन अब फ्री हूँ, आप सभी के समक्ष लगातार हाजिर रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।